आज श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब वो बाबरी ढांचा था तब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $1 बिलियन से कम। कोई जाके चेक करे 1991-92 में क्या स्थिति थी। महंगाई बेरोजगारी की दर क्या थी? प्रचंड बेरोजगारी, महंगाई की दर 13, 14, 15%। अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो गई थी कि जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन करना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा। और देखिए संयोग विधि का विधान देखिए, नेहरूवियन सोशलिज्म का इकोनॉमिक ढांचा भी उसी समय टूटा जब गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा टूटा। अब आइए साहब, वो $1 बिलियन से, और एक बात और बता दूं लोगों को, कई बार लगेगा ना, जो अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कह रहे थे हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, तो मैं लोगों को याद दिला दूं 1980 में हमारी स्थिति चीन से बेहतर थी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन था और चाइना का केवल 2.5 था। अब आइए साहब 91 तक आते आते हम आ गए 1 के नीचे और सोना गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद सुनिए क्या हुआ, $100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार के समय 2004 में। $500 बिलियन कब पहुंचा? जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 2019 में। $600 बिलियन कब पहुंचा? जिस समय श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और भाई साहब जब श्री रामलला विराजमान आए उसके बाद से पिछले 2 सालों से लगातार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो जो 1.8 और 2% की ग्रोथ रेट थी ना, वो हिंदू ग्रोथ रेट थी। आप ही लोगों ने मजाक उड़ाया था ना, और ये हिंदुत्व ग्रोथ रेट है, वो राम विमुख वाली ग्रोथ रेट थी, ये राम के प्रति समर्पित वाली ग्रोथ रेट है। और आप देखिए भारत ने क्या बदलाव किया है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, हम विश्व के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बात ठीक है, कांग्रेस का स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है, राहुल गांधी जी का। हमने 100 से अधिक लॉन्च कर दिए, एक ही बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाए। ये ठीक है, ये कांग्रेस का सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात है। मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के नंबर 2 के देश हैं। $10 बिलियन के हमने एक साल में मोबाइल हैंडसेट वो किए हैं। चिदम्बरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, हम कम पढ़े लिखे हैं। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 देश है, 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंस्टिट्यूट करता है। और जैसा अभी बताया गया कि वीजा को पीछे छोड़कर यूपीआई दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। और सुनिए, वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की थी, कीथ स्टमर मुंबई में उतरे 100 से अधिक लोगों का डेलीगेशन लेके। भारत और यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद उन्होंने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश उन्होंने बोला हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।